जी टीवी में मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और ईद का तीसरा दिन है, लेकिन छुट्टियां इतनी तवील हैं कि हम जैसे लोग जो रोज़ाना काम के आदी हैं वो उनके लिए भी थी तो छुट्टियां, लेकिन आपको इल्म है कि ये जो स्क्रीन है ये कभी छुट्टी नहीं देती। मैंने सोचा कि ठीक है, सियासी प्रोग्राम चलते रहते हैं, ड्रामे भी हो रहे हैं और जनाब ख़ास तौर पर पंजाब में एक अलग कल्चर है। हमारे यहाँ अदाकार, फ़नकार, राइटर, फिल्म, लेकिन एक अरसे तक इब्तदा में जो हमारे उर्दू शायरी थी, एक तो आपने देखा कि जो शायरी है और कल्चर है और थिएटर है और आर्ट है और ड्रामा है और मौसीकी है, आहिस्ता आहिस्ता एक पीटीवी ने जिस रवायत को बरकरार रखा था, प्राइवेट चैनल ने तो तकरीबन ख़त्म करके रख दिया है कि उनके ख़्याल में ये कोई फ़रोख्त होने वाली चीज़ नहीं है, एक कमर्शलाइजेशन गालिब आ गया है। और यानी आप देखें ना कि मुशायरे होते थे तो जोश साहब हुए या फैज़ हुए, फराज हुए, जालिब हुए, फहमीदा किश्वर, नाम कितना लेते जाऊँ, फिर सारे उर्दू में जो एक मिज़ाह नगारी थी, यानी और ख़ास तौर पर उस मिज़ाह में जब मार्शल्ला का दौर होता था या सिविलियन मार्शल्ला होता था, तो वो एक लोगों का वो उसमें जो एक जो सुनना चाहते थे, और हमारे जो शायर थे वो एक ऐसी एक मिसरे बात कहते थे कि मुशायरा उठ जाया करता था और फिर सीना व सीना वो शेर चलते थे। अयूब ख़ान का ज़माना हो, अभी मैं अब जो मेहमान याद दिला रहे थे जब उन्होंने कहा जब कहीं इनकलाब होता है क़ुतुबुल्लाह शहाब होता है। अब क़ुतुबुल्लाह शहाब के बारे में था कि वो बहुत बड़े दानिश्वर थे, राइटर भी थे और तकरीरें भी लिखते थे। किसी शायर ने लिख भी दिया कि सदर आली मकाम क्या कहने। तो ये पूरी एक जो फिर ज़मीर जाफ़री और सैयद मोहम्मद जाफ़री और ज़रीफ़ जबलपुरी और शौकत थानवी, लेकिन बदकिस्मती से इनायत अली ख़ां के आते आते, और अब मुझे जब ख्याल आया तो हमारे हकीम नासिफ साहब का, इसलिए कि हमारी बड़ी याद अल्लाह है, गो के अलग अलग मैदान है, लेकिन ये भी जो शायरी का जो और ख़ास मिज़ाह की शायरी का उठाए मैडम। तो एक तो मैं हमेशा सोचा था, मैंने कभी पूछा ही नहीं, हकीम नासिफ से ये ख्याल आया कि हिकमत आपका कोई पेशा है, ऐसा है? एक्चुअली मेरा नाम जो है ना मुजाहिद भाई, वो अब्दुल हकीम, अच्छा, अब्दुल हकीम कुरैशी, सैयद हसनी हाशमी वो हमारा शजरा है। तो फिर मैंने चूँकि शायराना तबीयत पाई थी बचपन ही से, तो फिर मैंने नासिफ इंसाफ करने वाला, अच्छा, यानी उसका मादा निस्फ है, फिर उससे तनसीफ, इंसाफ और नासिफ, तो वो मैंने रखा। तो फिर ये पूरी संजीदगी के साथ मेरे उस्ताद जो थे वो वाजिद सईदी साहब, जो इनायत अली ख़ान साहब के बहनोई, अच्छा, उनसे मैंने इस्लाह ली, फिर अनवर बरेलवी साहब से ली, वो इल्म अरूस के माहिर थे। इनायत साहब भी मेरे उस्ताद रहे। तो यूँ समझिए कि शरफ़ तलम्मुज़ इन तीनों असातिज़ा से हासिल होता रहा मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जिस खूबसूरत अंदाज में जो निशानदही फरमाई कि क्या दौर होता था, यानी आज से 50 साल पहले, तो आपको पता है कि वो मशायरों में लोग टिकट लेकर जाया करते थे, टिकट लेके जाते थे, और जो उस जो यानी हासिल कलाम जो गज़ल या हासिल कलाम जो शेर होता था, वो तो सीना गज़ट हो जाया करता था, क्योंकि ये मीडिया तो होता नहीं था। तो वो जो वो जनाब वो फलाने मोहसिन बुखारी ने मुझे याद आ रहा है कि जो अयूब ख़ान के ज़माने में जब जालिब साहब आए तो उस वक्त मोहतरमा की जो है वो इंग्लिश में सोचती थी, उर्दू में बोलती थी। अब लाखों का मजमा जो है वो नरसुल्ला खान ने कहा कि वो मादर मिल्लत को देखने और हबीब जालिब को सुनने आते थे। तो एक दिन वो मादर मिल्लत आई तो उन्होंने सोचा कि भाई फ़ौरन मुशायरा पढ़ा जाए। वहाँ जालिब साहब का ऐसे दस्तूर को सुबह में वो चल रहा था उधर, तो उन्होंने कहा ये क्या बंद करो, ये शायरी मायरी है ना। अच्छा, अब वो खैर चले गए। अब खैर मादर मिल्लत बोली तो अगला जलसा और कहीं था। जालिब साहब ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। हाँ, ठीक है, कायदानों की बहन है, एहतराम है, इन्होंने कहा ये शायरी मायरी नहीं चलेगा। तो वो नसरुल्लाह खां बोले, उन्होंने कहा भाई आपके आने से पहले ये जो आप जलसा देखती है ना, ये जो जमा है, तो ये जाता है इनका शेर। और अच्छा, उसी दौरान आ गए कोई मुस्लिम लीगी शायर होते थे, अनवर देलवी। अच्छा, तो मुस्लिम लीगियों ने अनवर देलवी से शेर पढ़ा दिया, तो मादर मिल्लत को बुरा लगा। उन्होंने कहा नो,
अनवर भी नहीं पड़ेगा वरना पुअर जालिब बुरा मान जाएगा। अरे क्या बात है, क्या तो फिर नस्तालिक लोग। पुअर जालिब तो फिर माता मिलत की समझ में बाद में आया हाँ कि वो मुशायरे जो थे जो 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 जलसे जमते थे अयूब खान के और भुट्टो के, तो इतनी पावरफुल शायरी होती थी, वो तराना बन जाता था। तो शेर की जो ताकत थी वो, अच्छा, और मुशायरे भी यानी जब सियासी इज्तिमा नहीं होते थे, हकीम साहब ये मुशायरे की रिवायत और मुशायरे में मिज़ाह की रिवायत गालिबन जो दम तोड़ी है, गालिबन 2-1 दहाई तो हो गई शायद। जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही फरमाई। असल में बात ये हुई है, जब ये जो सोशल मीडिया है ख़ासतौर पर फेसबुक, तो उसमें नौजवानों को बहुत ज़्यादा तरगीब हुई शेर कहने की। अच्छा, इस पर ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खुशकिस्मती या हमारी मिजाह वालों की बदकिस्मती, वो आए संजीदा शायरी की तरफ, इश्क और मोहब्बत की तरफ। तो उसमें तो यूँ समझिए कि जहाँ 1000 शायरों की ज़रूरत थी वहाँ 10,000 शायर पैदा हो गए, नए नए नाम आए और लड़के मेहनत कर रहे हैं, इल्म अरूज सीख रहे हैं बाकायदा शायरी के लिए। लेकिन मिजाज की जानिब जो है, क्योंकि मिजाज के लिए बड़ी शायरी भी ख़त्म हुई है ना, यानी नहीं कहना चाहिए ये ठीक है गालिब एक ही हो सकता है 19वीं सदी में, इकबाल 20वीं सदी में हो सकते हैं, फैज़ 21वीं सदी में हो सकते हैं, ये तो सही है कि हर सदी का एक शायर होता है। अब बदकिस्मती से बहुत सारे गुजर गए, एक ये भी है कि लेकिन एक और बात जो मैं भाई एक तो मैं ये कहता हूँ, जैसे अगर कोई अब पेंटिंग पर क्या गुफ्तगू है, पेंटिंग तो देखी जाती है, क्लासिकल रक्स क्या है वो भी देखा जाता है। अब मैं हकीम साहब से मिज़ाह की शायरी पर क्या गुफ्तगू करूँ, वो तो सुनी जानने वाली चीज़ है और इनसे सुनने से पहले मुझे देखिए कैसे, वरना मेरा मजमून नहीं हकीम साहब, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें। और अभी इतने बरस हो गए, अकबर इलाहाबादी जो थे वो सर सैयद अहमद खां के ज़माने में थे और कितने बड़े मिज़ाह के शायर थे। अब वो उनकी एक बड़ी एक कथा उन्होंने कहा कि बेपर्दा न, वो एक सर सैयद की तहरीक के खिलाफ भी थे, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियाँ, और शायर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। अकबर पूछा जो उनसे अकबर ज़मीं में गैरत को पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल की मर्दों पे पड़ गया। अब उनके एक साहबजादे होते थे इशरत हुसैन, अरे उनकी निकली, तो आप देखें मुझे 30 बरस हो गए, तो फिर कहीं वो उन्होंने देखा, तो एक शायर ने उन अकबर इलाहाबादी के शेर पे शेर बनाया कि बेपर्दा नजर आई जो कल अकबर की पोतियाँ, बेपर्दा नजर आई जो कल अकबर की पोतियाँ, शायर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि कब्र की दाला पे पड़ गया। अब मैं जी, तो ये एक अगर अकबर के उनकी वजह, तो आजकल हालात हाजरा आज थोड़ा डिस्कशन हो रहा है जी, हम मुझे क्यों निकाला, वो कहते थे पहले मियाँ साहब, अब कुछ ये कहते हैं जी बैरूनी साजिश आ गई, अब अमेरिका आ गया, अमेरिका के तो छुटता ही नहीं है, तो कुछ हालात हाजरा तो फिर आगे भी सुनेंगे हकीम साहब। बात दरअसल ये है कि अकबर ने जो जिस सिन्फ की बुनियाद रखी थी, मिज़ाह सही मानों में जो है वो हालात हाजरा ही से बहस करता है। जी। अगर आप हालात हाजरा के अलावा वो पुराने मौजूआत की तरफ जाएं कि तेरे कूचे पे तेरे बाप ने मारा और फलां हुआ ढिमका हुआ, तो ये बहुत किस्से पिटे और मज़ामीन हो गए। अच्छा शायर अगर मिज़ाह की जानिब आना चाहता है और उसकी शायरी में मज़ाहमती रंग भी हो, तो उसको हालात हाजरा पे बहस करना चाहिए। तो एक सबब तो ये भी है अच्छे शायर ना होने का, जो मैं बयान करने वाला हूँ कि सपनों में घर बनाता मैं रेंटेड शायर। अच्छा, सपनों में घर बनाता मैं रेंटेड शायर, ताजिर ना कारोबारी, औहदा ना कुछ कलीदी। अब्दुल हकीम नासिफ से क्या तुझे मिलेगा, अब्दुल हकीम नासिफ से क्या तुझे मिलेगा, ईदी के अपने घर से तू जाके ले ले ईदी। तो दरअसल पहले ज़माने में जो है, जो अच्छे शोरा होते थे उनकी सरपरस्ती होती थी, नवाब या हुकूमत वक्त या बादशाह वक्त उनकी सरपरस्ती करता था। अब शायरी जो है वो सिर्फ एक तफन्नुन तबाह की चीज़ रह गई है, सरपरस्ती का उनसुर जो है वो जाता रहा। और पहले शायरी एक प्रोफेशन होती थी, प्रोफेशन बिल्कुल हिंदुस्तान में तो खैर बहुत जी, और मैं देखा कि रहा तो
आप पढ़ते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। और मैंने कहा कि ये और जरा हालात हाजरा पे कहना भी बड़ा उधर नाजुक मामला है। आजकल तकसीम इतनी हो गई है जी, कि वो कहेंगे जी वो हकीम साहब से कहीं दूसरी पार्टी वाले ने तो नहीं लिखवा लिया। ऐसा तो नहीं होता। अब जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो देखिएगा हालात हाजरा इस पे बहस करेगी कि हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। अच्छा, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। अच्छा, ये शेर तो हर दौर पे है ना। हर दौर पुराने वाले कहते थे महंगाई खत्म करेंगे, चाहिए वाले कहते थे। हर दौर में रहता है। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि सियासत के हवाले से ये कि अब अवाम और जो हुक्मरान जो है वो उनकी सोच एक हो गई है कि अब अवाम से कोई कहता है कि उसके खिलाफ निकलो या उसके खिलाफ निकलो, तो वो कहते हैं कि भाई क्या करें, हो गई है लव मैरिज। अच्छा, क्या करें, हो गई है लव मैरिज, सारी रस्में निभाई हैं भाई, हमसे उम्मीद है एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। अच्छा भाई, अब तो मैं ये जो मैं कहीं देख रहा था कहीं अभी आपको में से कोई ये जो अमेरिकी दबाव और ये कौन सा ये जो आज का वाकई है, ये इस तरफ जाता है आपका दिमाग, अखबार और पढ़ के करते हैं क्या? नहीं देखिए, शायर भी इसी दौर का आदमी है ना। अच्छा, हम मिन हासिल कौम हमारी एक आदत है कि हर नाकामी का रुख जो है एक सुपर पावर की तरफ मोड़ देते हैं। कि जैसे एक आम आदमी है कि न जाने बोझ है सीने पे कैसा। अच्छा, न जाने बोझ है सीने पे कैसा, पुराना कोई घाव तो नहीं है, ये बैठा जा रहा है क्यों मेरा दिल, ये अमरीकी दबाव तो नहीं है। तो फिर पढ़िएगा क्या है कि न जाने बोझ है सीने पे कैसा, पुराना कोई घाव तो नहीं है, ये बैठा जा रहा है क्यों मेरा दिल, ये अमरीकी दबाव तो नहीं है, ये अमरीकी दबाव। और उसके बाद ये देखिएगा कि हम ये देखते हैं कि जुल्फ सोना, जिस्म चांदी, दांत मोती की तरह, तू है पाकिस्तान की या है कोई अमरीकी मैम, तेरी भी आंखों का पानी मर गया क्या बात है, तेरी आंखें हैं कि मंगला और तरबेला के डैम। वाह वाह वाह। एक और हकीम साहब मैं ये सोच रहा था कि वो जैसे मैं जिक्र आया कि एक मिज़ाह के साथ उसमें एक हमारे यहाँ जुमलेबाजी भी अच्छी होती थी, लेकिन फक्कड़बाजी आ गई। जी हाँ। और पकड़बाजी के बाद ये भी नहीं सोचा कि एक फैमिली सुन रही है। मेरे ख्याल में जो मिज़ाह की शायरी में सबसे बड़ा तंज होता था। बिल्कुल। अब मुझे याद आया कि अपने खैर वो जिक्र ज़रा ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ताल्लुक़ ख़ास कि अब अयूब खान के ज़माने में हफ़ीज़ जलंधरी वो मालूट पे जालिब साहब को मिल गए, तो वो जलंधरी साहब जो है वो ज़रा इशारों में ज़्यादा बातें करते थे। तो जालिब साहब को उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहा हूँ, तो वो बोले मैं, तो उन्होंने कहा भाई क्या हो, बोले मैं मुशीर हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई किसका, ऊपर वाले का हो गया या? नहीं नहीं अयूब खान का मुशीर हो गया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो भाई क्या, उठा लेता है, पूछता है हफीज़ ये जो काले कोट वाले आ गए क्या करूँ, हफीज़ ये क्या करें, बोले तो बोले वो, और ये जो शायर गाता फिरता है क्या, मैं नहीं मानता इस पर भी ज़रा डंडा रख गया। तो बोले वो इनका हो रहा था, मेरी नज़म हो रही थी। तो बोले बड़ी मशहूर नज़म हुई मुशीर, मैंने उससे ये कहा तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, तेरे ही वजूद से रवानी थी, मुल्क की निजात है। और अच्छा एक और भी पे आ गया, देखे ना, अब देखिए 60 साल हो गए कह रहे चीन अपना यार है, उस पे जा निसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाएगी उसको दूर से सलाम। तो एक पूरा एक पूरा अहद आ जाता था। तो वो, और मैं भी आपको जो पढ़ता रहा और सुनता रहा, अब तो थोड़ा सा रवायत कम हो गई, तो पूरे एक दौर आ जाता था, कोई थोड़ी सी उसमें ये देखिएगा जो आपने फरमाया ना कि उमूर खारिजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर। वाह। उमूर खारिजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर, ममालिक से ताल्लुक की शुगर घटती बिगड़ती है, ममालिक से ताल्लुक की शुगर घटती बिगड़ती है। अगर अमरीकी इंसुलिन का हो जाए रिएक्शन, अगर अमरीकी इंसुलिन का हो जाए रिएक्शन, तो चीनी जान बचाने के लिए खानी ही पड़ती है। अब तो अब तो चीनी आजकल क्या वाले रेट ये जनाब ये वो चीनी है सी पैक वाली। अरे महंगाई पे जरूर कहा होगा आपने, ये तो कोई हो ही नहीं सकता क्या। अरे साहब ये तो पसंदीदा शोबा है ना हमारा कि क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। अच्छा, दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। दूध वालों फिर पड़िएगा क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। अच्छा, हम आवाम भी जो है ना, वो कहते हैं ना जैसे मतलब जैसे लीडर हैं वैसे हम आवाम हैं। तो इसमें ये देखिएगा कि हम आवाम, मैं अपने को इसमें शामिल कर रहा हूँ कि काले करतूत कारनामे स्याह,
काले करतूत कारनामे स्याह, काले पानी के हम जजायर हैं। अच्छा, काले पानी के हम जजायर हैं, थर को छोड़ो हमारे अंदर भी कोयले के बड़े जखायर। वाह 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 वाह, क्या क्या अच्छा शेर निकाला है। फिर पढ़िए। काले करतूत, बड़ा बावनी है। हाँ, काले करतूत का हम मतलब लीडरशिप को तो हम जो है मुर्द इल्जाम ठहराते हैं आवाम का, लेकिन हम खुद क्या हैं कि काले करतूत कारनामे स्याह, वाह, काले पानी के हम जजायर हैं, थर को छोड़ो हमारे अंदर भी कोयले के बड़े जखायर हैं। लेकिन आजकल क्या है वैसे, जो पहले जो अब तो शायद दोबारा रिवाइवल हो गया, टेलीविज़न बड़ी सरपरस्ती करता था शायरों की, और मुशायरों से बहुत कुछ मिलता था और बड़े यानी वो महीनों चलते थे। तो ये जो शायद क्या ये सबब है कि जो शायरी मजमूई तौर पर, मतलब अगर आप शायर हैं तो ये पूछना चाहिए भाई और क्या करते हैं यानी ऐसा ही होता है। यानी ये बड़े बड़े शायरों से जो मतलब जोश मलियाबादी से अगर ये पूछे कि और क्या करते हैं, खैर वो बेचारे मुलाजमती भी दे दिया करते थे। फैज साहब का मामला दूसरा था, लेकिन एक अरसे तक शायर से पूछा जाता था भाई और क्या करते हैं, वरना एक शायरी खुद एक अपना शायरी और पैगम्बरी वो तो एक अलग बात है। लेकिन तो आपसे भी ये पूछना होगा, अच्छा भाई क्या करते हैं, मैंने अभी सोचा भी पूछा था, लेकिन वजह ये कि वो मुशायरा वो नहीं देता जिससे घर का चूल्हा जले, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बने। फिल वक्त तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों का जो जहनी रुझान है ना, वो शायरी को बस एक सतही तौर पे बरतने की चीज़ है। सुना और उससे महजूज हुए, वो है ना वो नशिस्तन बर्खास्तन वही वाला सिलसिला है। तो इसमें ये जो आपने जो इब्तिदा में यहाँ पर जिक्र फरमाया कि लोग शायरी की जानिब क्यों नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पर तंज़ुम-ए-दा की तरफ, उसकी वजह एक ये भी है कि क्योंकि सलीम अहमद जिस तरह कहते थे कि शायरी जो है वो भरपूर मर्द मांगती है। हाँ, शायरी को भरपूर मर्द मांगती है। हाँ, जो सहाफत हुआ या शायरी हुआ या अदब हुआ, यानी ये जो ये आर्ट हुआ, ये पूरा वक्त मांगता है। हाँ, ये नहीं है कि मतलब कि मैं कलेक्टर कस्टम भी लग जाऊं और फलां भी लग जाऊं और फलां भी लग जाऊं, शायर भी हो जाऊं। वो यही होता था बेचारे, बाद सारा दिन क्लर्की की या कहीं टीचरी की, और फिर शाम को वो और बेशतर बेचारे वो हमारे उस्ताद कमर जलालवी टायर टीवी चलाते रहे, जिगर मुरादाबादी जो है वो शीशों का ऐनकों का कारोबार करते रहे, वरना क्या था। अब हकीम साहब से गुफ्तगू तो हो रही है, और मैं आपसे कह रहा था कि असल तो उनको सुना जाए, वरना हमारा तो काम ही यही है कि जी गुफ्तगू करें। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। टीवी में मुजाहिर भी फिर आपको खुशामदीद करता है। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गौर ये कर रहा था कि जो पहले जो शेर की ताकत थी, और एक और उसमें ख़ास बात ये भी थी कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता था हमारे हुक्मरानों में भी। मसलन वो जब जालिब साहब की नज़म आई ना, 20 रुपया मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा, क्या बात है। तो वो नज़म बड़ी हुई। तो जब अयूब खान इख्तियार से ख़त्म हो गए, फिर आटा जो है बाद में 40 रुपये हो गया, तो उन्होंने कहा भाई किधर है उस शायर को लेके आओ, मैं आपसे पूछूंगा अब क्यों नहीं, क्या आप बताओ। तो यानी उनको ये था कि यानी मेरी हुकूमत गिराने में खैर और अवामिल होंगे, यानी ये 20 रुपये, अब तो खैर 20 रुपये में पता कितने मन आटा मुझे नहीं पता, शेर नहीं आता। और शायर जो है, शायरों की जैसे मैंने कहा ना कि जोश साहब ने अयूब खान के खिलाफ एक बड़ी संस्कार वगैरह मुशायरा करते थे, तो जोश साहब को नज़म नहीं पढ़ने दी गई, पहले से नज़म गई, तो लेकिन उन्होंने फिर उनको किसी और तरह कंपनसेट करा। उन्होंने बताया नहीं जी, उनका तो कहने का मकसद ये था। इसी तरह भुट्टो साहब में भी ये मैंने ये देखा कि वो भी जब लड़काना में मुशायरा होता था तो कहते अच्छा भाई वो फैज़ मेरे साथ ठहरेंगे, उन्हें रखा भी। तो ये है कि पहले सेंस ऑफ ह्यूमर होता था। अब मुझे लगता है कि जो अब हुक्मरान आए हैं वो गानों से और तरानों से काम चलाते हैं। हमारे खान साहब ने भी बड़े अच्छे मुझे खैर अच्छा ही लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। इधर भी कुछ कल्चर अभी नहीं आया है, बाकी पीपल्स पार्टी में हो जमालो वगैरह था और इसमें भी था, लेकिन शेर जो है वो फिर जो कराची वाले में, सॉरी टू से, अब मैं नहीं कहना चाहता भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे,
कि जब हुकूमतों में आए तो उनमें कराची अदब का गहवारा था, कराची जिसने करा तो, और उन्होंने मुशायरे भी शुरू उन्होंने किए, लेकिन उनमें ताब नहीं होती थी शेर सुनने की। अब तो इसी तरह कोई पुलिस मतलब ये है कि तो कुछ मैंने देखा कि आपने कराची भेजी थी। मैं कराची के हवाले से, और जो मतलब आपने जो निशानदेही की है कि मतलब जो जब्त और जो बर्दाश्त का अंसुर है वो हुक्मरानों में गोगे है तो सही, लेकिन वो बावजूद जो है वो तबीयत उनकी मुल्तफित नहीं हो रही है शायरी की तरफ। शायद आज का प्रोग्राम वो देख रहे हों तो वो उन्हें महसूस हो जाए कि एक अच्छा शायर जो है उनके जलसे को कामयाब भी बना सकता है। तो कराची के हवाले से ये देखिएगा, कराची में बेशुमार तमाम बड़े शहरों के बड़े मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा जो मसाला जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रीट क्राइम। उस पर देखिएगा तंज का तंज है। मैं अच्छा कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका मोबाइल ना जी मैं मैं भी छिनवा अच्छा कि अर्ज किया है कि थी हसीना स्याह अबाया में, अच्छा थी हसीना स्याह अबाया में, अब चूंकि शायर हैं तो जरा हुस्न परस्त होता है, तो थी हसीना स्याह अबाया में उसकी आंखों ने कर दिया घायल, फिर अचानक मुझे सदा आई चल बे घायल निकाल मोबाइल। तो ये भी सिलसिला होता है। देखिए लोड शेडिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया कि राह में जां बलब लगे हैं बल्ब, राह में जां बलब लगे हैं बल्ब, तंगो तारीख रोड पड़ता है, 10 मिनट के लिए ना दो बिजली, लोड शेडिंग पे लोड पड़ता है। वाह 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 वाह, लोड शेडिंग पे लोड पड़ता है। और अगर फेज का भी आपने हवाला दिया, इस जमाने में होते और ये कंक्रीट का जंगल उगा हुआ देखते हैं तो ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, भला घुटन में कहाँ बाद नौ बहार चले। वाह वाह वाह, भला घुटन में कहाँ बाद नौ बहार चले, न लावलत मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। भाई इस पर तो फैज साहब भी दाद देते, हालांकि जो फैज साहब ने ये गजल कही ना गुलशन का कारोबार चले भी आओ, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का, और कफत खुदा से यारो सभा से कुछ तो कहो, तुम ही तो बहरे खुदा। तो वो फैज साहब ने मेहदी हसन ने पहली बार पढ़ी। अब वही कि जब जो मुशायरा हो रहा था मेहदी हसन साथ बैठे थे, फैज साहब बैठे थे और आगे दाऊद अहमद दाऊद बहुत बड़े बैठे थे, अच्छा वो भी ऑडियंस में बैठे थे, मुशायरा हो रहा था। तो जब वो ये वाली गजल मेहदी हसन ने पढ़ी कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो एक तो फैज साहब ने कहा भाई मेहदी हसन तुम्हारी हो गई, तो दाऊद कहते हैं अहमद दाऊद या सदीक दाऊद फैज साहब से, आपको कौन कहता है कि आप इनकलाबी शायर है? आप भी कहते हैं कारोबार चले, हम भी कहते हैं कारोबार चले, क्या बात है। तो उन्होंने कहा हम भी अपने कौन है, हम भी कहते हैं कारोबार चले, लेकिन आपने नहीं निकाला, इधर दोबारा पढ़िए क्या कि वो ये अर्ज किया था कि राह में जां बलब लगे हैं बल्ब, वाह तंगो तारीख रोड पड़ता है, 10 मिनट के लिए ना दो बिजली, लोड शेडिंग पे लोड पड़ता है। नहीं वो कारोबार वो जो क्या है गुलशन का कारोबार, अच्छा वो ये था कि ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, अच्छा भला घुटन में कहाँ बाद नौ बहार चले, कहाँ घुटन में ये खुद अपना मिसरा एक अपना बड़ा मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया। नहीं रहा कहाँ घुटन में भला बाद नौ बहार चले, ना लावलत मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ गुलशन का चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। और गुलशन का कारोबार जब चलता है तो आपको पता है कि अब अच्छा पानी का बहरान भी है। अच्छा पानी का बहरान आप देखिएगा इस शिद्दत का भी हो सकता है कि कानूनी तकाजे बदल जाएं कि अश्क कोई आंख से भरते हुए पकड़ा गया, अश्क कोई आंख से भरते हुए पकड़ा गया, हसरते पानी में एक मरते हुए पकड़ा गया, एक गवाला दूध गाढ़ा दे रहा था कौम को, दूध से पानी अलग करते हुए पकड़ा गया। ये भी अलमिया है साहब, दूध में पानी तो मिलाया जा रहा है, अब निकाला जा रहा है, दूध से पानी अलग करते। वो भी गवाला भी खत्म हो गया, दूध भी खत्म हो गया, बड़े पूरे कल्चर सकाफत खत्म हो गई साहब। वो जाहिर है वो फलां पैकिंग में आ गए मुख्तलिफ किस्म के गवाला आता था घर पे, और मतलब वो जिस तरह दिया करता था कि बाल्टी के सामने बैठे हैं हम, अच्छा बाल्टी के सामने बैठे हैं हम, यह है पानी की कहानी फिर गया, वाह यह है पानी की कहानी फिर गया, होए हम क्या पाकिस्तान में, गुस्ल की ख्वाहिश पे पानी फिर गया। तो ये पानी का हमारे ऐसा भी आया, हकीम साहब मुशायरा पढ़ रहे हैं और पहले
एक ज़माने में यानी कमिश्नर से याद करता था या कोई शायर ये होता था, और मैंने कहा कि पहले थे तो कोई लोग नाराज़गी वाराज़गी हो जाती थी, कोई मिससे पे लग जाता था, कोई इस तरह हुआ? नाराज़गी तो अब भी होती है। अच्छा, अब भी होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जिस शहर में रह रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसमें आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन किस सियासी जमात से या किस मकतबा फ़िक्र से मॉब होता है, पब्लिक होती है। बिल्कुल, उसमें बहुत बच बचा के पर्दा पड़ता है कि मतलब सबकी नुमाइंदगी भी हो जाए और मतलब एक शायर महफूज रहे। अरे अकीब, आपका माशाल्लाह मैंने कहा ना बड़ा नाम है, 15-20 साल से तो खैर एक तालिब इल्म से पढ़ा हूँ, तो क्या अभी आप समझते हैं कि जो शायरों को उनका मकाम, ये तो खैर हमेशा ये है कि रिकग्निशन, बल्कि लफ्ज़ है ये नहीं कि माली तौर पर आसूदी, मुझे वो अब रिकग्निशन मकाम चलें। वो फैज़ साहब का एक दौर इसलिए था कि उनको सूफ़ी तबस्सुम थे, पत्तस बुखारी थे, अच्छा। और एक पूरे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए थे, फिर मज़हर अली ख़ां पाकिस्तान टाइम्स आ गया, तो एक वो तो एक पूरा, अगर हम जब जिक्र करते हैं ना जब फैज़ साहब या उनके दौर का, या फिर अहमद नदीम कासमी तक ये चला है। मुझे अभी कहीं पढ़ रहा था कि एक दिन चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा, तो वो कुछ शायरों को मोहम्मद ख़ां जिन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए, तो फिर वो जालिब साहब का जिक्र आ जाएगा, तो वो लेके गए उनको पास कि भाई जालिब ये 5 लाख रुपए मैं लाया हूँ, क्योंकि सब शायरों को दिए जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये मेरा मैं खुद जा के देता हूँ। तो उनको खैर एक लगा कि चौधरी शुजात, क्योंकि ज़िया-उल-हक का मार्शल आता था, कहने कि चौधरी साहब आप ये क्या लेके आ गए? कहने कि भाई सबको मिल रहे थे, मैं तुम्हारे लिए आया। कहने जी आटा जो है वो आपके फैक्ट्री से आ जाता है, और सिगरेट और पान का खर्च जो है वो आपका पीर अशरफ मुलाजिम देता है। शाम के लिए मैं एक और वक्त मैनोशी में अपने एक और चौधरी के चले आता हूँ, इस पैसों का मैं क्या करूँगा? तो फिर वो बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो ने 50,000 रुपये दिए, कहने कि कोई अजीब शायर है, बेनज़ीर से उन्होंने तमगा जमहूरियत है 50,000 ले लिए, 5 लाख मेरे मना कर दिए। चौधरी साहब की ये बात समझ में नहीं आई। तो ये जो एक शायरों का मकाम होता था, ये होता था, क्या वजह हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस शख्सियत का हवाला दिया है ना, तो कौम भी उन्हीं शख्सियत पर है कि बस ज़रा सा लालच दो, साथ साथ चलती है। वाह। हम अवाम के और कौम, बस ज़रा सा लालच दो, साथ साथ चलती है। हर कोई पटाता है इसको बस महारत से, बुड़बुड़ाती है लेकिन कुछ समझ नहीं पड़ता, कौम कितनी मिलती है चौधरी शुजात से। वाह। अच्छा भाई, भाई चौधरी साहब तक पहुँचेगा नहीं, बड़ा एहतराम का रिश्ता चौधरी साहब से है, और आजकल तो खैर ज़रा ज़ख्म खोरदा है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। अब देखिए ना कि अभी गुफ्तगू शुरू नहीं होती और ज़रा वो रवां होती है कि कैमरे के पीछे इशारा हो जाता है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर हकीम साहब से। इनके बाद तो सुनने और कहने के लिए बहुत कुछ है। पता नहीं, मैं ख्याल है वो ज़्यादा सवाल हो गए। चले आइंदा नहीं करूँगा, ये नहीं सुनूंगा। ब्रेक के बाद टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और जो भी मेरा वक्त है इस प्रोग्राम का, वो मैं हकीम साहब आपको देता हूँ, और मेरा ख्याल में बगैर ना रोकूंगा, ना टोकूंगा, ना कोई वाक़या दिलाऊंगा। और आपकी सबसे पहले तो वो खता मैं पढ़ता हूँ, उस खते को आपने जो है वो पैट्रनाइज़ किया था और मुझे इज़्ज़त बख्शी थी। आज से 4-5 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, तो आपने कहा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए 3 प्रोग्राम करता तो पाकिस्तान की तारीख शायद आती। आपने 4 मिसरों में इसको समो दिया है। तो 4 वो अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख है ये पूरी, कि अर्ज़ किया है कि मज़ाहमत 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 मज़ाहमत, मुखालिफत 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 मुखालिफत, मुनाफिकत 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 मुनाफिकत, मफाहिमत मफाहिम। क्या 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 आज भी देखें, आज भी वो कितना जो हमने हमारे सामने हमने देखा कि किस तरह मुनाफिकत और मुफाहिमत जो है हमने देखी। असम्बलियाँ रातों रात किस तरह लोग बदल गए, इधर से उधर चले गए। ये अब लाइव जा रहा है, मैं क्या करूँ, आप मुझे ज़बान। जी। अच्छा, इसी तरीके से कि हम पर एक प्रेशर तो है ना बहरहाल, कि कर्जों पर कर्ज लीजिए और सूद पेश कीजिए,
कर्जों पे कर्ज लीजिए और सूद पेश कीजिए, अपनी इकानमी को बिल्कुल ना कैश कीजिए। अच्छा, अपनी इकानमी को बिल्कुल ना कैश कीजिए, लीजिए ना गैस, बिजली, डैम और कोल एनर्जी, बस पोलियो के खतरे पी पी के ऐश कीजिए। बस पोलियो के ये है साहब कि ऐश कीजिए। और अब मैं कौम की तरफ निशानदेही करता हूं कि देखिए हमारे यहाँ हेकड़ी कितनी है कि गो के लेते हैं तुझसे डिक्टेशन, गो के लेते हैं तुझसे डिक्टेशन, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। अच्छा। तू समझता है क्या हमें गूंगा, मुंह में पत्ती का पान रखते हैं। ये हमारा कौमी मिजाज वो तो है। इस तरफ चला गया, अभी रहता है तरीन मुंह में पत्ती। और कि अभी देखिएगा कि पीक पर, अंग्रेजी वाला पीक है कि पीक पर कैसे आए पाकिस्तान, पीक पर कैसे आए पाकिस्तान। फालतू दिन गुजारती है कौम, अपनी दीवार सीढ़ियां देखो, पीक पर पीक मारती है कौम। पीक पर क्या, किस तरह कहाँ ले गया? पीक पर पीक मारती है कौम। और जो सियासत का जो जुज़वी मिजाज है कि बिना महकमा क्यों वजारत ये दे दी। अच्छा, अगर इकबाल होते तो शायद इस तरह कह देते। अभी भी मैं ख्याल कुछ लोगों को रह गए अभी। बिना महकमा क्यों वजारत ये दे दी, मेरी हो रही है बहुत जग हसाई, करूं क्या मैं ऐसी वजारत के जिसमें न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वाह 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 वाह, क्या अच्छा इस्तेमाल किया है। करूं क्या मैं ऐसी वजारत के जिसमें न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, और के बढ़ती रहे जबान की शीरी बयानियां। वाह, बढ़ती रहे जबान की शीरी बयानियां, लेकिन किसी तरह तो बदन की शुगर घटे। वाह, कर दामनी पे शेख तू इनकी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो ताफुन से सर फटे। वाह 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 वाह, ऐसी लीडरशिप भी है कि दामन निचोड़ दें तो ताफुन से सर फटे। और अर्थ किया है कि इसके साथियों खूब खाओ गुटखा पान, कम से कम एक बरस तो होगा ठीक। साफ पानी में डेंगी पलता है, साफ पानी में खूब मारो पीक। वाह भाई, हकीम साहब मौजूद हैं और अभी तो शाम का पहला पहर है और इनको सुनकर एक तवील अरसे बाद सामने बैठे हैं, जी चाह रहा था एंजॉय करूं, लेकिन आपको इल्म है कि जो पीछे कैमरे के लोग होते हैं वो कहते हैं जी आगे हमें दूसरा प्रोग्राम भी करना है और फिर सबसे बड़ा कमर्शियल ब्रेक तो आएंगे ही। लेकिन अरसे बाद हकीम साहब के साथ गुफ्तगू का मौका मिला और बड़ा एंजॉय किया। और अब आइंदा ये रखा करूँगा कि जब पॉलिटिकल और करंट अफेयर के प्रोग्राम हो तो एक बार आपके साथ भी नशिस्त हो। बड़ी शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम।